मुखर्जी नगर से प्रतियोगी छात्र इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से करोड़ों एसएमएस करके सरकार बनाने में मोदी का साथ दिए थे और पप्पू कहने में साथ दिए थे। आप उनकी बात सुनते, उग्रवादी हैं, उनके ऊपर लाठी चलवा रहे हैं। लोग परेशान हैं, अपनी बात कहाँ कहने जाएं। जहाँ कहने जाएं आप देशद्रोही हो जाएंगे, थाने में कहने जाएं तो आप ही मुलजिम हो जाएंगे। आप मार खाए हैं लेकिन थाने लोग जाने से डरते हैं कि हम मार भी खाए हैं और जाएंगे तो पकड़े भी जाएंगे। तो कांग्रेस के ऊपर हमेशा जो है भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है, कहते हैं कि आप जातिवाद करते हैं, आप संप्रदाय की राजनीति करते हैं, आप मुस्लिमों की राजनीति करते हैं। हमने वहाँ से मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाया जहाँ मुसलमान विधायक नहीं होते थे। 5 प्रदेशों में मुस्लिम मुख्यमंत्री मैंने बनाया। तब भाजपा को खटका 80 के दशक में, अरे ये क्या हो रहा है। हमने बेनी प्रसाद वर्मा नहीं, राम नरेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया। हम जातिवादी हैं। कमला सुमित्रानंद पंत को बनाया, गुप्ता जी को बनाया। हम कैडर की राजनीति करते हैं। संजय जी, एक बड़ा सवाल काफ़ी लंबे वक्त से चला आ रहा है और काफ़ी लंबे वक्त तक चलेगा भी। कहते हैं जो कांग्रेस पार्टी है वो एक परिवार की पार्टी है और एक परिवार ही सारे डिसीजंस ले रहा है, और यही वजह है कि कांग्रेस के बड़े नेताओं को मौका नहीं मिला और कहीं ना कहीं वो पार्टी छोड़ के निकल गए। रोगी को जो भावे वही बैल बतावे। आपसे मैं पूछ रहा हूँ जी, क्या नेहरू जी जब जिंदा थे तो इंदिरा जी मंत्री थी, सांसद थी? नहीं। जबकि नेहरू जी 9 साल जेल में थे और इंदिरा जी वानर सेना बना के आनंद भवन पास संघर्ष को फ्रीडम फाइटर थी। लेकिन नेहरू जी के समय इंदिरा जी राजनीति में नहीं थी। क्या इंदिरा जी जब थी तो राजीव गांधी और संजय गांधी राजनीति में थे? राजीव गांधी एक छोटे से कॉमर्शियल के पायलट थे। किसी प्रधानमंत्री का लड़का पायलट बनना पसंद करेगा? मैं खानदान की बात कर रहा हूँ जी। नेहरू जी जब मरे तो डॉक्टर लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने। उसमें ज़बरदस्ती इंदिरा जी को उप मंत्री बनाया था। लाई नहीं थी, ने शास्त्री जी ले आए। और इंदिरा जी की जब शहादत हो गई, इंदिरा जी की तो अटल बिहारी ने कहा कि दुर्गा है। बांग्लादेश का विभाजन उन्होंने पाकिस्तान किया, गुटनिरपेक्ष देश बनाया, 125 देशों की नेता थी। पैटर्न टैंक अमेरिका जब भेज रहा था, इंदिरा ने कहा मैं देख लूँगी। बहादुर लेडी थी। तो इंदिरा जी की शहादत हुई ना जब उग्रवादियों ने उनको मारा। उसके बाद राजीव गांधी राजनीति में नहीं थे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने राजीव गांधी को कहा आप राजनीति करो, तब वो आए। नहीं तो राजीव गांधी कहाँ थे? और जब राजीव गांधी राजनीति में थे, क्या सोनिया गांधी सांसद थी, प्रियंका सांसद थी? तो परिवारवाद कैसे है? जब राजीव गांधी शहीद हो गए तब सोनिया गांधी नरसिम्हा राव के बाद आई। अभी तक कांग्रेस के 5 ही लोग तो खानदान से आए हैं और इनके सिंधिया परिवार से हैं। खानदानवाद तो ठीक है, लेकिन गुजरातवाद क्या है? अमित शाह गुजराती, मोदी गुजराती, नीति आयोग के चेयरमैन गुजराती, देश के लुटेरे गुजराती, रेलवे के चेयरमैन गुजराती। ये कौन सी बड़ी बात है? क्या पूरे देश में गुजराती देश राज कर रहा है? सारे विकास कार्य गुजरात ही जाएंगे। गुजरात लुटेरे भी गुजराती हैं। सारा टेंडर गुजराती, लैट्रिन का ठेका गुजराती, रेलवे का ठेका गुजराती, हवाई जहाज़ का ठेका गुजराती, बनाने का तेल का सब गुजराती। लेकिन जो राजनीति में प्रश्न उठाते हैं ये गलत उठाते हैं। कभी भी नेहरू परिवार ने अपने परिवार को कभी आगे राजनीति जब थे तो आगे नहीं किया है जी। हाँ, सोनिया गांधी राहुल गांधी को ले आई और राहुल गांधी आज कई बार से सांसद है, मैच्योर नेता है, तो उसको खानदान आप नहीं कह सकते। आपको लगता है राहुल गांधी टक्कर दे सकते हैं नरेंद्र मोदी को? राहुल गांधी टक्कर दे नहीं सकते, दे रहे हैं। वो नेता हैं। मैंने आपसे कहा ना, जनता को रामलीला में दशरथ के पाठ पर थोड़ा सा हंसती है, मंथरा के पाठ पर गुस्सा होकर जूता फेंकती है, लेकिन दशरथ जब राम वनवास में रोने लगते हैं जनता रोने लगती है। राहुल गांधी सही बात बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कोविड का महाकाल है, लोगों को 10,000 दो, फ्री में उनको मुआवजा दो। ये नहीं माने, कोर्ट ने आदेश किया तो माने। राहुल गांधी ने कहा वैक्सीन फ्री करो, तो वैक्सीन फ्री करना पड़ा। राहुल गांधी ने कहा कोविड अभी और आने वाला है। इन लोगों ने संसद में उनका मजाक लिया ना। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए अरबों रुपए खर्च करके बदनाम करते हैं, देश का पैसा खर्च करके बदनाम करते हैं। और राहुल गांधी की एक बात मान लें, बात सबकी सुननी चाहिए ना। रावण भी विभीषण की बात सुना था, हनुमान जी पूछ मांग लगाया, लेकिन क्या हुआ? उसी को नुकसान हो गया। लेकिन ये लोग राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष को खड़े ही नहीं होना देना चाहते ना। ये तो तानाशाही है। मोदी अपनी सुनता है और किसी की नहीं सुनता है। योगी के बारे में क्या कहेंगे? वो किसकी सुनते हैं? जनता की सुनते हैं क्या?
एक है कि माई आनहर बाबू आनहर हमें छोड़ सब भाई आनहर, और केका दिया दिखाई बिजली येस भौजाई आनहर, सब ढाक के तीन बात हैं। योगी, आप राज देख रहे हैं योगी में क्या हो रहा है। अपराधियों पे मानदंड इनका नहीं, टॉप 10 अपराधी को क्या इन्होंने मारा? अपराधियों पे कुछ काम अच्छा किया है, मैं मान सकता हूँ कि अपराधियों घर द्वार क्या कर दिए, लेकिन क्या अपराध कम हुए? क्या रेप कम हुए? रेप के जाने कितने कांड हुए, वो चाहे हरिजनों को रहे हैं, उन्होंने बचाने की कोशिश किया। आज थाना पुलिस और सब बेलगाम हैं, योगी के नहीं सुन रहे हैं। इनका लगाम केशव मौर्य पे हो सकता है, इनके विधायकों पे हो सकता है, लेकिन इनका लगाम प्रशासनिक तंत्र पे नहीं है। आज टेंडर में घूस 10% से 15% हो गया है। घूस का एवरेज 10% बढ़ गया है। थाने में FIR कराने का पैसा लग रहा है। तो योगी कहाँ है? सरकार चला कौन रहा है संजय जी? सरकार तो नागपुर के कोठे से तय होता है, सरकार ऐसे नहीं चलती है। सरकार ये लोग चला नहीं रहे, ये तो जैसे कोरोना महामारी के लिए भजन गा रहे थे, तो सरकार बस चल रही है। कुछ पेशेवर जो पुलिस वाले IAS IPS हैं, वो चम्मचगिरी करके वो अपनी चला रहे हैं। सरकार अफसरशाही में चल रही है। 4 साल हो गए हैं, 4 साल में बहुत कुछ बदल जाना था उत्तर प्रदेश में। क्या लगता है आपको, क्या कुछ नहीं बदला? ना अस्पताल बने, ना स्कूल बने, ना कॉलेज बने, ना सड़क बनी। ये जो आप सड़क देख रहे हैं इलाहाबाद में, सुप्रीम कोर्ट का आदेश से बना है, ऐसा थोड़ी है कि योगी ने बना। इनका कोई विजन नहीं है। आप गाँव से आते हैं, गाँव में देखिए सड़कें क्या बनी हैं। मैंने आपसे कहा ना, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। योगी इसको देखना नहीं चाहते, क्योंकि जनता दरबारे लगाते नहीं, जनता की सुनते नहीं, लोग परेशान हैं। अपनी बात कहाँ कहने जाएं? जहाँ कहने जाएं आप देशद्रोही हो जाएंगे, थाने में कहने जाएं तो आप ही मुलजिम हो जाएंगे। आप मार खाए हैं, लेकिन थाने लोग जाने से डरते हैं कि हम मार भी खाए हैं और जाएंगे तो पकड़े भी जाएंगे। ये स्थिति हो गई है, बद से बदतर स्थिति हो गई है। विपक्षी पार्टियों का आरोप रहा है कि योगी आदित्यनाथ तानाशाह हैं, अपने मन की सुनते हैं। कितनी सच्चाई इस बात में? बिल्कुल, इनकी नीति ही तानाशाह है। जब विपक्ष को अभी बेरोजगार लड़के उप मुख्यमंत्री के यहाँ धरना देने गए, अरे भाई आप उनके बीच में चले जाते, मांग मान लेते, वो आपके वोटर रहे हैं। मुखर्जी नगर से प्रतियोगी छात्र इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से करोड़ों SMS करके सरकार बनाने में मोदी के साथ दिए थे और पप्पू कहने में साथ दिए थे। आप उनकी बात सुनते, उग्रवादी हैं, उनके ऊपर लाठी चलवा रहे हो। महिलाएं सड़क पर जाती हैं, विधानसभा के पास आपने देखा, जाने कितनी महिलाओं को विगत वर्ष में हाथ पैर टूट गए। तो ये लोकतंत्र है ही नहीं है ना, ये संविधान पे विश्वास नहीं करते हैं, ये तो संविधान को विखंडित कर रहे हैं, क्योंकि देश की आज़ादी में इनका कोई योगदान ही नहीं है। एक भी फ्रीडम फाइटर भाजपा में नहीं है। ये देश में लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं करते। धरना प्रदर्शन आंदोलन, अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो JNU के लड़के बंद थे उनको छोड़ा गया देशद्रोह में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा धरना प्रदर्शन आंदोलन गाड़ी जलाना ये देशद्रोह नहीं है। देशद्रोह है कि AK-47 रखे हैं, बम विस्फोट कर रहे हैं, गोली चला रहे हैं, ये है देशद्रोह। ये तो गोली चलाने वाले को अपना संरक्षण देते हैं, आम आदमी को चाहे जो कर दें। आम आदमी कितना परेशान है, किस पे भरोसा करे आम आदमी 2022 को देखते हुए? आम आदमी अब जाग रहा है और लोग, गांव के बुजुर्ग बोल रहे हैं कि कांग्रेस ही सबसे अच्छी थी। अब जातीय समीकरण, धार्मिक समीकरण के उलझन लोगों को अब समझ में आ गया है। जब 200 रुपये का तेल खा रहे हैं और पेट्रोल भरा रहे हैं, तो नौजवानों को भी समझ में आ रहा है कि नहीं, सरकार को बदलनी चाहिए और लोकतंत्र में परिवर्तन होना ये आवश्यक नियम है। सबको मौका मिलना चाहिए। 30 वर्ष का जो नौजवान हो गया, और कांग्रेस की सरकार तो देखा नहीं, लेकिन अगर केंद्र की देखा है तो जानता है कि आज गांव में मनरेगा कांग्रेस की है। सूचना का अधिकार भले हम संजय तिवारी फंस जाएं, लेकिन सूचना का अधिकार कांग्रेस ले आई। ये कहाँ ले आई? ये तो सब बंद कर दिए। पत्रकारों को उत्पीड़न हो रहा है। पत्रकार अपनी आप बात दिखा रहे हो, योगी के खिलाफ दिखा दो, आप खिलाफ FIR कर देंगे। आप सही चीज़ समाज से ले आके अपने लंका दहन में दिखाते हैं कि गांजा की तस्करी, फलाने की तस्करी, आपको भी धमकी मिलती होगी थाना पुलिस से कि मेरे खिलाफ क्यों लिखा रहे हैं। जी। तो हम लोग लोकतांत्रिक सैनिक हैं, कांग्रेस लोकतांत्रिक है। कांग्रेस अपनी पूरी तैयारी कर चुकी है। गंगा पार में 136 न्याय पंचायत गठन हम कर चुके हैं। सोराव में भी ट्रेनिंग हो गई है। सारे ब्लॉक हमारे ओरिजिनल कांग्रेसी बन चुके हैं। अब गांव की कमेटी हम बनाकर 1 महीने के अंदर इसका जवाब हम देंगे। हमारी सेना तैयार है लड़ाई लड़ने के लिए। निश्चित तौर पर बात करेंगे प्रतापपुर के बारे में। उससे पहले बात करते हैं 2022 में जो विपक्षी पार्टियां हैं आपके सामने, सपा और बसपा, कैसे देखते हैं इन्हें? सपा और बसपा जी, ये दोनों ख़त्म होगी तभी तो कांग्रेस आएगी। ये भाजपा की बी टीम है ना।
आज योगी और मोदी, सीबीआई हो चाहे इनकम टैक्स, मायावती जी का गला पकड़ा है और अखिलेश जी का इनको निकलने कहाँ दे रहा है। कहीं आप देखें धरना प्रदर्शन में आते हैं। हमारी प्रियंका गांधी तो कार्यकर्ता के ऊपर लाठी चलती है तो गाड़ी से कूद कर पकड़ लेती हैं। पत्रकारों के ऊपर अत्याचार होता है तो उनको रास्ते में रोका जाता है और पैदल जाती हैं कि नहीं जाती। डॉक्टर काफिल को उन्होंने छुड़वाया सड़क पे संघर्ष करके। मजलूमों के साथ वो खड़ी हैं, उन दलित बेटियों के साथ खड़ी थी जिनके साथ रेप हुआ और योगी सरकार ने FIR नहीं करने दिया। हम तो लड़ रहे हैं, कोरोना काल में कांग्रेस से ज़्यादा सड़क पे कोई नहीं है। और ये बसपा और सपा ये दोनों बी टीम हैं। ये तो भाजपा की मिली भगत के कारण सरकार में आ गए। ये जनता जान चुकी है, चश्मा खुल रहा है अब। तो लगता है ये दोनों पार्टियां आपको टक्कर देने वाली हैं। सपा तो ये कहती है कांग्रेस लड़ाई में है ही नहीं, हमें भाजपा से लड़ना है। हम आपसे पूछ रहे हैं जी कि कांग्रेस लड़ाई में नहीं है। कभी कभी होता है, रावण भी मानता था कि राम लड़ाई में नहीं है, माना था ना। लंका दहन हो गया जी, तो रावण के समझ में आया। उसके बाद रावण के नाभि में तीर मारा गया, तब उसके समझ में आया। कांग्रेस की गिरी हालत में 8 से 10% वोट उत्तर प्रदेश के चुनाव में मिलता है जी। माइनॉरिटी वोट 15 से 19% है। 15 से 19% माइनॉरिटी वोट कांग्रेस को पूरी तरह से मिलने जा रहा है। तो आप जोड़िए कितना हुआ। अब जब माइनॉरिटी वोट लौट आएगा, बोल रहा है, तो वो वोट भी हमारे पास आ रहा है नौजवानों का, जो पढ़ाई लिखाई, बेरोजगारी, महंगाई ये सब से तंग हैं। व्यापारी, मजदूर ये सब से तंग हैं, वो कांग्रेस पास आ रहा है।